पुतिन की भारत यात्रा से ठीक पहले दिल्ली मॉस्को रिश्तों में एक बड़ा राजनीतिक मसाला पक गया है। वैश्विक भू राजनीतिक के दबाव, यूक्रेन संकट की गूंज और एशिया में बदलते समीकरणों के बीच भारत और रूस की दोस्ती पर एक बार फिर मजबूती की मोहर लगने जा रही है। और इस मोहर का वक्त भी ऐसा है जब पश्चिम की नजरें पहले से कहीं ज्यादा दोनों देशों पर टिकी हैं। रूस की संसद का निचला सदन स्टेट ड्यूमा आज भारत के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण रक्षा समझौते रिलॉस यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट को मंजूरी देने पर मतदान कर रहा है। ये मतदान सामान्य प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि इसे स्पेशल प्रायोरिटी श्रेणी में रखा गया है। वजह साफ है, मतदान का सीधा संबंध राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से जोड़ा गया है, जो गुरुवार से 2 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। इस दौरे से पहले रूस का ये कदम केवल कूटनीतिक औपचारिकता नहीं, बल्कि साफ संकेत है कि मॉस्को अब अपने सबसे भरोसेमंद साझेदारों में भारत को प्राथमिकता स्थान दे रहा है। पश्चिमी संबंधों के बीच रूस की आर्थिक, रणनीतिक और सैन्य जरूरतें जिस तरह बदल रही हैं, उसमें भारत के साथ मजबूत सहयोग की अहमियत और बढ़ गई है। और भारत भी अंतर्राष्ट्रीय संतुलन साधते हुए रूस के साथ अपनी पुरानी प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बरकरार रखना चाहता है। रिलॉस समझौता इसी रणनीतिक गणित का अहम हिस्सा है। ये समझौता दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे के सैन्य ठिकानों, सुविधाओं और संसाधनों के इस्तेमाल की अनुमति देता है, चाहे वे संयुक्त सैन्य अभ्यास हो, मानवीय सहायता अभियान हो, आपदा राहत मिशन हो या कोई आपातकालीन ऑपरेशन। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि इस समझौते से ऑपरेशनल लागत कम होगी और संकट की घड़ी में सैनिकों की रिस्पॉन्स कैपेसिटी कई गुना तेज हो जाएगी। भारत और अमेरिका के बीच लेमोआ और भारत फ्रांस के बीच लॉजिस्टिक्स पैक्ट पहले ही लागू है। रूस के साथ रिलॉस जुड़ने से भारत का रणनीतिक नेटवर्क और व्यापक हो जाएगा, खास तौर पर भारतीय नौसेना के लिए, जो हिंद महासागर से लेकर आर्कटिक तक अपनी क्षमता बढ़ा रही है। रूस के बंदरगाह और आर्कटिक रूट भविष्य में बड़ी रणनीतिक बढ़त दे सकते हैं। इस दस्तावेज पर औपचारिक हस्ताक्षर 18 फरवरी 2025 को मॉस्को में हुए थे। भारत की ओर से मजबूत विनय कुमार और रूस की ओर से तत्कालीन उप रक्षा मंत्री अलेक्जेंडर फोमिन मौजूद थे। अब जब डूमा में इस पर अंतिम मंजूरी मिलने जा रही है, तो माना जा रहा है कि पुतिन की यात्रा के दौरान इसकी आधिकारिक पुष्टि की जाएगी, जिसे दोनों देशों की रक्षा साझेदारी में एक मील का पत्थर बताया जा रहा है। पुतिन की भारत यात्रा केवल एक औपचारिक वार्षिक शिखर सम्मेलन नहीं होगी। व्यापार, ऊर्जा, परमाणु संयोग, गैस सप्लाई, हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट्स, हथियार प्रणालियां और रणनीतिक तालमेल जैसा कई मोर्चों पर बड़ी घोषणाओं की जमीन तैयार है। कूटनीतिक हलकों में चर्चा है कि अगर रिलॉस को हरी झंडी मिल जाती है, तो ये चीन पाकिस्तान धुरी के लिए भी एक मजबूत भू राजनीतिक संदेश होगा कि भारत और रूस का पुराना भरोसा अभी भी उतना ही मजबूत है। वैश्विक व्यवस्था जिस तरीके से बदल रही है, उसमें भारत और रूस के रिश्ते की प्रासंगिकता पहले से कई अधिक बढ़ गई है। अमेरिका चीन टकराव, पश्चिम रूस तनाव और एशिया में नई राजनीतिक खींचतान, इन सभी के बीच दोनों देश अपने संबंधों को नए दौर के मुताबिक ढाल रहे हैं। रिलॉस की मंजूरी इस दिशा में सबसे बड़ा कदम मानी जा रही है। अब निगाहें आज के मतदान पर हैं और गुरुवार से शुरू हो रही पुतिन की भारत यात्रा पर है, जहां ये साफ हो जाएगा कि बदलते दौर में भारत रूस की दोस्ती किस नए आयाम में कदम रख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।